Hello everyone, how are you all? I hope you people are fine. So today in this video we will be discussing the meaning of the term metropolitan area. Where it is defined? It is defined under section 2K of the Code of Criminal Procedure 1973. It says that, what does it mean? It means that metropolitan area, the area declared or deemed to be declared under section 8 to be a metropolitan area. इसको समझने के लिए आपको सेक्शन 8 पढ़ना होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। क्या पढ़ना होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ना होगा 1973 का। वो क्या बात करता है? देखो, अगर बेयर एक्ट है, ओपन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सेक्शन 8 सेज। हाँ, तो सेक्शन 8 क्या बात करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड व्हाट इट सेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। सेक्शन 8 सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट में, सबसे पहले सबसेक्शन 1, इट सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट which is compromising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code. Means कोई भी एक ऐसा एरिया और टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड करती है, वो एरिया क्या कहलाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। और ये स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करती है एरिया टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन से एक्सीड करती है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे। वहीं पे सबसेक्शन 2 कहता है एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area. कौन से? जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, क्या बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, मद्रास हो गया, और जो सिटी ऑफ अहमदाबाद है उसे हम क्या बोलेंगे? इट विल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाई जाएगी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन 8 ऑफ CRPC। सबसेक्शन 3 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड और रिड्यूस और ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा क्या कर सकती है? या तो एक्सटेंड कर सकती है और रिड्यूस कर सकती है और इवन ऑल्टर कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट को। बट द रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट बी सो मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है और रिड्यूस कर रही है और ऑल्टर कर रही है किसकी लिमिट? मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट। अब यहां पे फर्दर बोला गया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर दे, स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम। नो, 1 मिलियन होनी ही चाहिए, अगर उसे रिड्यूस नहीं कर सकती अंडर सबसेक्शन 3। अब देखो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है। सबसेक्शन 4 बोलता है वेयर आफ्टर द एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन, सच एरिया shall on from such date as the state government not with the government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area। जिस दिन 1 मिलियन से कम हो गई पॉपुलेशन, उस दिन से स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को क्या बोल देगी? स्टेट मेट्रोपॉलिटन एरिया जो बोला जाता था, इट विल नॉट बी देन मेट्रोपॉलिटन एरिया। यानी कि क्या होनी चाहिए? 1 मिलियन उसकी पॉपुलेशन होनी ही चाहिए। अगर कम हो गई 1 मिलियन से, इट इज क्लियरली रिटन ओवर हियर दैट इट सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। But notwithstanding such seizure, any inquiry, trial or appeal pending immediately before of magistrate in such area shall continue to be dealt under this code as if such seizure has not taken place। अगर कोई वहां पे ऑलरेडी आज चलो पॉपुलेशन कम हो गई 1 मिलियन से कम, बट वहां पे केसेस तो थे ना पुराने पेंडिंग, वो पुराने पेंडिंग केसेस उन्हीं केस कोर्ट में क्या होंगे? उनका ट्रायल इंक्वायरी वगैरह सब चलेगा। तो उसी पुराने कोर्ट पे ट्रायल इंक्वायरी वो सब चीज चलेगा
ऐसा माना जाएगा कि कभी सीजर हुआ ही नहीं, सीज हुआ ही नहीं मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाना। तो ट्रायल इंक्वायरी और जो अपील पेंडिंग है, अगर वहां पे पुराने मेट्रोपॉलिटन जो एरिया था, तो वहां पे अगर कोई ऐसा केसेस पेंडिंग है तो यहाँ पे लिखा है इट विल बी डेल्ट विथ अंडर दिस कोड एज इफ सीजर हैड नॉट टेकन प्लेस। ओके, सबसेक्शन 5 says that where the state government reduce, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस करती है और ऑल्टर करती है। अंडर सबसेक्शन 3 लिखा था, पढ़ा था अभी, दोबारा देखो, बताओ मुझे। ओह, आई कांट हियर यू। द लिमिट्स ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है और ऑल्टर कर रही है अंडर सबसेक्शन 3 किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया लिमिट, सच रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट अफेक्ट any inquiry or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court। और यहाँ पे क्लियरली वो बात लिखी है जो अभी आपने सबसेक्शन 4 पे पढ़ा था, ठीक है। तो it is not going to affect any of the cases which is been pending and every such inquiry or trial or appeal shall continue to be dealt with the under this court as if such reduction or alteration had not taken place। तो वो केसेस के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, उसको ऐसा माना जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया पे कभी क्या हुआ ही नहीं, कि कभी कोई रिडक्शन ऑल्टरेशन हुआ ही नहीं। वो केसेस वगैरह उसी कोर्ट के अंदर देखे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन बोलता है इन दिस सेक्शन, जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन, इट मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। तो इसका मतलब क्या है पीपल, टेल मी, आपको समझ आया? अगर नहीं आया then I will tell you. First, you yourself try to understand the meaning of what this particular sentence, meaning of this particular para, what it is talking about. It is very much easy. And अगर आपको कोई doubt है, tell me people below in the comment box and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.